हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ विद्युत द्विवेदी लाइफ स्टाइल में। और बस इसी मुस्कुराहट के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने और आपकी मुस्कुराहट भी मुझे दिख रही है। और जैसे लोग कहते हैं कि ट्यूशन व्लॉग बनाइए, तो चलिए मैं आज ट्यूशन व्लॉग बनाया। और ट्यूशन व्लॉग ये ट्यूशन व्लॉग जो है वो जिंदगी की कुछ सीखें देने के लिए है। और ये उनके लिए है कि जो लाइफ में मतलब कि कहते हैं लाइफ में जस्ट कदम रखा हुआ है, जिनको अनुभव नहीं है। और वो अनुभव क्या नहीं है कि रिश्तेदारों का अनुभव नहीं है। तो जैसे टाइप्स ऑफ नाउन प्रोनाउन होते हैं, वैसे ही होते हैं टाइप्स ऑफ रिश्तेदार। तो ये टाइप्स ऑफ रिश्तेदार अगर आपने समझ लिए तो अपनी जिंदगी में बहुत सफल होंगे। तो प्लीज देखिए कि मैं आपको बता रही हूँ। पहले रिश्तेदार होते हैं छम्मक छल्लो रिश्तेदार। छम्मक छल्लो रिश्तेदार वो होते हैं जो किसी के मातम में हो, चाहे किसी के खुशी में, चाहे गम में हो, उनका जो है मेकअप पाउडर वगैरह हमेशा मेंटेन रहेगा, उनकी लिपस्टिक मेंटेन रहेगी, उनके हस्बैंड का सूट से लेकर एवरीथिंग मेंटेन रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ छम्मक छल्लो रिश्तेदार। नेक्स्ट आता है विदेशी रिश्तेदार, लाइक काइंड ऑफ। ये रिश्तेदार वो होते हैं जो कहते हैं ओ ये तो स्विट्जरलैंड से बनाया है, ये नहीं मेरा कनाडा का है, ये तो यूएस में ना यूएसए में बनाया है। मतलब कि ऐसे रिश्तेदार सबके घर में एक जरूर मिल जाएंगे, जो भले जिंदगी में कभी अब्रॉड न गए हो पर वो अब्रॉड की हमेशा आपको धमकी देते रहेंगे। दूसरा होता है आपकी बेटी बेटा क्या कर रहे हो। थर्ड टाइप का रिश्तेदार होता है आपकी बेटी बेटा क्या कर रहे हो। उनके बेटी बेटा क्या कर रहे हैं उनको टेंशन नहीं है, पर आपका बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि उनको ये टेंशन होती है कहीं आपका बेटा आगे न बढ़ जाए। अगर आपका बेटा नालायक है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो बहुत हैप्पी है, बहुत ज्यादा खुश है, उनकी चेहरे की चमक आपको देखती बनेगी। अगर आपको लगता है, उनको लगता है कि एक बेटा तरक्की कर रहा है, उसने अपना घर बना लिया है, उसने गाड़ी खरीद ली है, उसने बच्चों की एजुकेशन अच्छी दी, तो उनके चुन्ना काटेगा, मतलब उनको तकलीफ होगी। उनको कहते हैं ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले रिश्तेदार होते हैं। तो ये होते हैं कि आपकी बेटी बेटा क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है मेरा बेटा बहुत तेज है। इस तरह के रिश्तेदार भी बहुत खतरनाक होते हैं। कहते मेरा बेटा ना एक्चुअली ना वो यूएस गया था, मेरे बेटे ने गाड़ी खरीद ली, मेरा बेटा जो है ऐसा बेटा मुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा जो मेरा जो इतनी सेवा करता है। और दूसरे का बेटा उनको हमेशा नालायक लगेगा। अरे तुम्हारा बेटा नालायक है, कुछ नहीं करता। और जो बेटा कमा रहा होगा ना उसको भी कहेंगे क्या कमाता होगा, थोड़ा सा कमाता होगा। अरे तुम नहीं जानते तुम्हारा बेटा क्या क्या करता है। तो ऐसे रिश्तेदार बहुत खतरनाक होते हैं, आपके घर में घुस जाते हैं। और अगर आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी बहुत हैप्पी है, और आपका बेटा जो कर रहा है ना, जो तरक्की कर रहा है, उस बेटे से वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। तो उनको टेंशन होती है, वो पूछते रहते हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, शादी कब हो रही है। ऐसे रिश्तेदार भी बहुत आपको मिल जाएंगे परिवार में। लड़की बड़ी हो गई है, लड़का बड़ा हो गया है, तो आगे शादी कब कर रही हो, अरे तुमने अभी तक शादी नहीं की, उम्र तो निकली जा रही है। आपसे नहीं कहेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी से कहेंगे अरे इनकी लड़की की उम्र बड़ी हो गई है, शादी नहीं कर रहे हैं अभी, पता है कितनी पुरानी हो गई है। बहुत ऐसे रिश्तेदार होते हैं। दूसरा होता है कि ताक झांक करने वाले रिश्तेदार, मतलब ऐसे अरे इनके घर में क्या हो रहा है, अरे 2 दिन से दिख नहीं रही है, जरूर कुछ मियां बीवी में लड़ाई हुई है। और ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो अपने घर को छोड़ करके दूसरे शहर में दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ भी पहुंच के डेरा जमा लेते हैं और ताक झांक करते रहते। एक लड़का तो इनका बिल्कुल बेकार है, ठीक है वो बहुत अच्छी बात है। अरे एक लड़का दिल्ली में तरक्की कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये होते ताक झांक करने वाले रिश्तेदार। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आपके घर में अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये होते ताक झांक वाले रिश्तेदार। बच करिएगा ऐसे रिश्तेदारों से। दूसरा होता है दीमक रिश्तेदार। ये रिश्तेदार तो भैया मेरे घर में आ गया है। एक रिश्तेदार जो ना ऐसा दीमक वाला मेरे घर में घुस गया, दीमक की तरह चिपक गया है और चाहता है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाए। और दीमक और बताए हर महीने 10 दिन में पहुंच जाते हैं। जब मैं जॉब करती थी ना, तो जॉब करने बिलीव नहीं करोगे ऐसा रिश्तेदार था कि जब मैं जॉब करती थी ना, तो मैं जैसे ही मैं जॉब मतलब मैं बाहर मैंने कदम रखा नहीं कि वो रिश्तेदार मेरे घर में आके धमक पड़ता था। और धमकने के बाद पूरे टाइम मेरी जिठानी यानी बड़ी दीदी की बुराई करता रहता था। अब आप सोचेंगे मुझे कैसे पता, तो मैं बता दूं मैं एक दिन बीमार पड़ गई थी, तो मैं घर में थी, तो मुझे बहुत फीवर था, तो मैं दूसरे रूम में लेटी हुई थी और वो रिश्तेदार आ गया मेरे, उसको लगा कि ये जॉब में गई होगी और उसे पता नहीं था, और वो रिश्तेदार टपक पड़ा मेरे यहाँ। तब मेरी सास मेरे साथ रहती थी, क्योंकि मेरी सास जो है लगभग मेरे साथ 18 महीने रही है। 18 महीने वो कई बार गांव भी गई है, तो मतलब मान लीजिए कि 1 साल या 12-15 महीने मेरे साथ रही होंगी। क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, मैं जॉब करती थी, और ये मेरी नीचे वाला जो फ्लोर था ना, सिर्फ इसमें मतलब लिंटर में डाल दिया था, थोड़ा बहुत प्लस्तर हुआ था, और मैं चाह रही थी कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ, 2-4 पैसे किराए के भी बचेंगे। हमारे सभी को होता है कि बच जाए पैसे। तो मेरी सास मेरे साथ रहती थी, मैं जॉब करती थी, और लोग बहू भी ऐसे ढूंढते हैं कि जॉब करे
तो वो अपने बच्चों को पाल सके, अपने घर की छत बना सके, अपने पति का सहारा दे सके। ट्यूशन पढ़ाए तो बच्चे के 2-4 हज़ार पैसे भी बच जाएंगे। तो लोग ऐसी बहू भी ढूंढते हैं, और बेटे को भी इसीलिए लोग पढ़ाते हैं, एमसीए कराते हैं, ताकि उनका जो बेटा जो है बाहर जाके कमाए। अब जैसे क्या हम लोग हैं, हम लोग दोनों एमसीए हैं, अब हम दोनों बाहर आके कमा रहे हैं, तो ठीक है, हम गांव जाके अपने माँ मतलब सास ससुर की सेवा तो नहीं कर पाएंगे, पर वो यहाँ आएंगे तो जरूर हम सेवा करेंगे। और अगर हम गांव जाएंगे तो बताइए हम क्या करेंगे, परचून की दुकान लगाएंगे वहां पर, क्योंकि गांव में आपको पता जो नेटवर्क नहीं होता मोबाइल का, वहां पर मेरे हस्बैंड डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। तो वो फिर कैसे पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम सेवा तो कर नहीं रहे हो, मेवा खाने की कोशिश करते हो, मतलब आप घर में कमरा मांग रहे हो। तो बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि हम एमसी हैं, और बड़े शहर में ही आपको आईटी एजुकेशन या बड़े एजुकेशन की कदर होती है। छोटे शहरों में जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर दुकानें 7 बजे बंद हो जाती है, 6 बजे बंद हो जाती हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि हमने परचून की दुकान खोले एमसीए पढ़ाने के बाद। कौन माँ बाप चाहेंगे कि एमसीए कराने के बाद उनका बेटा जो परचून की दुकान खोले। फिलहाल रिश्तेदार जरूर चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार चाहते हैं कि अपना ये दिल्ली छोड़ करके घर पे आए और परचून की दुकान खोले और खोल के चलाए, क्योंकि उनको तो बड़ी ठंडक मिलेगी ना, ये आइस वाली जैसी फीलिंग आएगी उनके। तो ऐसे रिश्तेदार होते हैं दीमक वाले रिश्तेदार, जो आपके घर को खोखला करते हैं। और अगर जैसे मेरी सास है, थोड़ी कान की कच्ची है, मतलब यहाँ से सुना तो ये बेकार है, यहाँ से सुना तो ये बेकार है, तो ऐसे लोग जो है बहुत फायदा उठाते हैं और घर में घुस करके वहां जम जाते हैं, उनकी रोटी राशन भी खाएंगे और उनके घर को भी तोड़ते रहते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार मेरे भी घर में घुस गए हैं, तो प्लीज दीमक वाले रिश्तेदारों से बच के रहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये वो रिश्तेदार है जिनको सबसे ज्यादा टेंशन क्या होती है कि भाई अगर उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ कर दिया है तो उनको टेंशन होगी कि भाई क्यों कर दिया, और वो हिसाब भी मांगते हैं। और अगर उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ किया तो उनको इस बात की टेंशन नहीं, उनको ये टेंशन होगी कि भाई फला के माँ बाप ने इनके लिए इतना कर दिया या इतना आगे बढ़ गया, तो वो भाई वो सोचते अरे तुमने क्यों कर दिया अपने बेटे के लिए, इतना नहीं करना चाहिए था, वो खुद कर लेता। ठीक है, ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो मेरे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं कि भाई तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतना किया, अरे अपने बाप का देखो, हमारे बाप का रहने दो, ठीक है ना। तो अपने घर को नहीं देखे, वो दूसरे घर में घुस करके वहां हिसाब किताब लेते हैं। फेविकॉल रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपके घर में आके चिपक जाते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली बैठे हैं। ये एक टाइप के रिश्तेदार बिल्कुल खाली बैठे हैं और आपके घर में आके चिपक जाएंगे, आपका रोटी खाएंगे, रोटी तोड़ेंगे, और आपकी बहू की, आपके बेटे की, सबकी बुराई भी करेंगे। तो ये होते हैं फेविकॉल रिश्तेदार, जो जाने का नाम ही नहीं लेते, और ये महीने में 10 बार पहुंच जाएंगे आपके घर में। ब्रांड कॉन्शियस रिश्तेदार, ब्रांड कॉन्शियस रिश्तेदार वो रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं मैं तो ब्रांडेड ही पहनता हूँ, भले उनकी जो कमाई है वो 10 रुपए की ना हो, पर जब वो शर्ट पहनेंगे या कुछ पहनेंगे ना, चाहे वो उधार का ही पहन रहे हो, चाहे वो लोन लेके पहन रहे हो, दिस इज द वेरी ब्रांड यू नो इटालियंस। इस तरह के रिश्तेदार, इस तरह के रिश्तेदार भी होते हैं जो अपने कहेंगे ओ ये ना गुच्ची का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है। ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो आपको पूरे टाइम ब्रांड का सुनाते रहेंगे। तो ये रिश्तेदार भी हमारे घर, मतलब सबके घर में 1-2 होते ही होते हैं। 10th होते हैं भड़काऊ रिश्तेदार। भड़काऊ रिश्तेदार तो बहुत गंदे होते हैं, जो मुंह के मियाँ मिट्ठू होते हैं, दीदी आप बहुत अच्छी हो, अरे मामी आप बहुत अच्छी हो, आप ये हो वो, ऐसे करते रहेंगे। पर आपके घर में क्या भड़काने के काम करेंगे, और भड़काएंगे किसको, आपको ही, आपके ही बच्चों के खिलाफ भड़काएंगे। अरे क्यों, पता है उनके अंदर ये होता है कि अरे इसको भड़का देते हैं, इसका बच्चा पढ़ रहा है आगे, ऐसा ना मेरे परिवार का पतन हो जाए, मेरा परिवार अगर ये जो आगे नहीं बढ़ेगा तो मेरे जो है बच्चे आगे रहेंगे। और वो ऐसे दिखाएंगे ना कि जैसे कि आपके कितने ज्यादा शुभचिंतक हैं, और कान के कच्चे लोग जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी बिलीव करते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार बहुत खतरनाक होते हैं, आपके घर में घुसेंगे जाएंगे, अरे दीदी पता है तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी जो बहू है ना द्विवेदी परिवार का नाक डुबो रही, वीडियो बना रही हो, तो अरे वीडियो बना रही है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है अरे वीडियो बनाएगी, पैसा कमाएगी, इसका परिवार बढ़ेगा, इसको जो है पीछे खींचो। तो ये पीछे खींचो वाले रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं, जो आपके घर में घुस के मतलब कि हो सकता हो मेरे रिश्तेदार भी ऐसे हो कि वीडियो दिखा रहे हो और साथ में सास के कान में ठूस रहे हो, वीडियो बना रही है, पता तुम्हारे खिलाफ बोल रही थी। ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, प्लीज ऐसे रिश्तेदारों को लात मार के बाहर निकालिए। फिर होते हैं सिर्फ अपने परिवार का देखने वाले। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखते हैं, जिनको बिल्कुल कूल, उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपने परिवार की तरक्की, अपने परिवार का सब कुछ, मतलब कि अगर उनके बच्चे का पेपर होगा तो वो कहेंगे कि देखो भाई मेरे बच्चे का पेपर है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये मैं इसमें इस रिश्तेदार की कैटेगरी में आती हूँ। अगर मेरी बेटी का पेपर होता है तो चाहे कितने बड़े से बड़ा फंक्शन हो मैं नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, आपके बच्चे का जो है लॉस होगा,
तो ऐसे रिश्तेदार आपको बहुत मिल जाएंगे। और ऐसे ज्यादातर पढ़ी लिखी लेडीज जो होती है ना, अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस होती हैं। और मेरे पापा भी ऐसे रिश्तेदार थे जो अपनी फैमिली को ज्यादा देखते थे, मतलब इनको टेंशन नहीं होती है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, या अपने परिवार से मतलब रखते हैं। तो ये होते हैं अपने परिवार को सिर्फ देखने वाले रिश्तेदार। और ऐसा नहीं है, दुख सुख में दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, पर ये ज्यादा किसी के में इंटरफेयर नहीं करते। सबको देखने वाले रिश्तेदार, जैसे मेरे ससुर जी सबको देखने वाले रिश्तेदार, मतलब उनके घर उनको बड़ा अच्छा लगता था कि फैमिली में बहुत सारे लोग आए और मैं किसी के यहाँ जाऊं। फिर वो कोई अगर किसी का छोटा सा बर्थडे भी होता था ना, तो वो पहुंच जाते थे। पर क्या होता है कि रिश्तेदारों को भी इनकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी छोटी चीज में पहुंच रहे हैं तो प्लीज उनके मरने में पहुंचिए। अगर मेरे ससुर जी मर गए तो भाई ऐसे रिश्तेदारों ने कदर ही नहीं की भाई कि आपके छोटे छोटे बर्थडे में पहुंचे, उनके मरने में ही पहुंच जाए। तो इस बात का तो मुझे गम जिंदगी भर हमेशा रहेगा। और ऐसे लोग पता है बहुत फालतू के ना कहते हैं ना कमेंट्स करना, कहते हैं ना बैक बाइटिंग करना, ये सब बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये रिश्तेदार जो है ना किसी के नहीं होते भी। और सबको देखने वाले रिश्तेदार जो बाटवाल टाइप के होते हैं, ये बताए बहुत रेयर पाए जाते हैं। जैसे मेरे ससुर जी थे और अब वो दुनिया में नहीं है। तो मेरे ससुर जी पता है पूरी जिंदगी सबको देखते हैं। तो ये होते हैं 12 टाइप्स के रिश्तेदार। तो ये जो रिश्तेदार है, तो ये मतलब इनमें से 2-3 रिश्तेदार तो हैं जो अपने परिवार से मतलब रखते हैं, वो भी ठीक है, जो सबको देखते हैं वो भी ठीक है। पर बाकी जितने भी रिश्तेदार है ना, ये सारे रिश्तेदार बहुत खतरनाक होते हैं। तो प्लीज ऐसे, जैसे चलो छमक छुल रिश्तेदार तो मेकअप ही कर रहे हैं, ठीक है, पर जैसे कि आपको आपका बेटा बेटी क्या कर रहा है। मेरा बेटा बहुत तेज है, वो क्या करता है सिर्फ अपने बेटे की तारीफ करते हैं, मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा तो ये कर रहा है। आपको मतलब अपने आगे कुछ सुनेंगे ही नहीं, आपकी अपने बारे में ही टोटल बोलते रहे। तो ये रिश्तेदार होते हैं। और ये रिश्तेदार को पता चल जाएगा कि आपका बेटा तरक्की कर रहा है, तो उनको सबसे ज्यादा लगती है, सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होती है। तो इसीलिए वो पीछे जो फिर वो बन जाते हैं भड़काऊ रिश्तेदार। फिर वो क्या करते हैं पीछे आपको कहेंगे, अरे बहू तुम्हारी डांस कर करके वीडियो बना रही है, तुम्हारे बारे में वीडियोस में अजीब अजीब बोल रही है। तो प्लीज ऐसे रिश्तेदारों से बचे रहिए। और मुझे बताइए कि इस 12 टाइप के रिश्तेदारों में से आपके पास कौन कौन से रिश्तेदार हैं, तो बताइएगा। और कुछ रिश्तेदार जैसे भड़काऊ रिश्तेदार, इनको बाहर फेंक दीजिए बिल्कुल। कुछ है दीमक वाले रिश्तेदार, उनको बाहर फेंक दीजिए। बाकी कुछ रिश्तेदार को तो आप नहीं फेंक सकते, पर हाँ ये जो भड़काऊ टाइप के होते हैं ना, इनको बिल्कुल निकाल के बाहर करिए, ठीक है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि ये रिश्तेदार जो है ना आपके पीठ पीछे, जैसे शकुनी जैसे रिश्तेदार है ना, महाभारत पूरी कर दी। और शकुनी जैसा रिश्तेदार यानी दीमक जैसा रिश्तेदार जो आपके घर में घुस करके आपकी फैमिली को आपको अलग करे, ये कहता ये शकुनी जैसा रिश्तेदार। मैंने इसका टाइटल गलत रख दिया, मुझे भड़काओ के जैसा रख दिया, शकुनी जैसा रिश्तेदार जो मेरे घर में भी भरे पड़े, ठीक है। और अच्छे रिश्तेदार भी हैं मेरे पास, पर एक आध ऐसे शकुनी जैसे रिश्तेदार भी हैं। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से रिश्तेदार हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। और मैंने आपको कर दिया टीच, और मैंने डंडा इसीलिए पकड़ा हुआ ताकि आप इन चीजों से कुछ सीखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।